ओम शांति। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस ब्रदर। थैंक यू। तो आज हम राजयोग मेडिटेशन का विषय लेकर के आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में हमने जो चर्चा की वही राजयोग मेडिटेशन का फाउंडेशन है। सबसे पहले दिन मैंने आप सबको बताया था कि परमात्मा ने खुद आकर के जो राजयोग मेडिटेशन सिखाए हैं उसका जो मेन लक्ष्य है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड रियलाइजेशन, और चौथा भी बताया था टाइम रियलाइजेशन। तो ये मुख्य 4 रियलाइजेशन हमको इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा करना है, और इस रियलाइजेशन होने से ही हम अपना स्वपरिवर्तन भी करते हैं, आत्मोन्नति भी होती है, और सारे विश्व के परिवर्तन के लिए भी हम निमित्त बन सकते हैं। तो ये राजयोग मेडिटेशन जो है वो पूरा उसका जो फाउंडेशन है वो स्पिरिचुअल परसेप्शन है। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन हो या गॉड रियलाइजेशन हो या वर्ल्ड रियलाइजेशन हो, ये सभी रियलाइजेशन का फाउंडेशन जो है वो तीनों बात के बारे में हम कितना जानते हैं। तो ये मैन, मैटर एंड गॉड, पुरुष, प्रकृति या परमात्मा, जीव, जगत और जगदीश, जो शब्द प्रयोग करना हो कर सकते हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट हमारे कितने क्लियर हैं, हमारी संकल्पनाएं, हमारी विभावनाएं, हमारी समझ इनके कितने स्पष्ट है, उसी के आधार पर ये राजयोग मेडिटेशन किया जाता है। और जितनी भी ज्ञान के जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये सभी का भी रियलाइजेशन हम जिसको हम आत्मसात कर सकते हैं तो राजयोग मेडिटेशन से ही हो सकता है। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है इसीलिए हमने पूरा विस्तार से समझने की कोशिश की कि हम खुद कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो आत्मा के बारे में अभी कोई क्वेश्चन आपको भी कोई पूछे तो मैं समझता हूँ कि आप भी उसका स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं। परमात्मा के बारे में इतना सारा कंफ्यूजन दुनिया में था, लेकिन परमात्मा ने खुद आकर के अपना खुद का एक स्पष्ट परिचय दे दिया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपके सामने आकर के मैं मेरा परिचय देता हूँ। और ये विश्व नाटक जो है उस वो भी कितने सारे सिद्धांतों के ऊपर चलता है, उसकी भी डिटेल में हमने चर्चा की। और ये ड्रामा में हमारा पार्ट कैसा है आदि से अंत तक का, उसकी भी हमने चर्चा की। हमने अपने जन्मों को जान लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं तो फकूर से सब लोगों को कहता हूँ कि सारे विश्व नाटक में जितने भी मैंने जन्म लिए सभी जन्मों के बारे में मैं अभी जान गया हूँ, कैसे मेरे जन्म थे। माँ बाप का नाम जान करके क्या करेंगे, यदि जान भी लिया तो क्या करेंगे। लेकिन पूरे जो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक के मेरे जो जन्म उसका विजन इतना क्लियर बाबा ने कर दिया। तो ये फिर वर्ल्ड रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारे विश्व नाटक का हमको प्रैक्टिकल में यहाँ पर संगम पर रियलाइजेशन होता है, और हम हरेक के पार्ट को जानते हैं। देखो, वो आत्माएं तो अपने पार्ट को नहीं जानती हैं, लेकिन आज हम विश्व की हर डायनेस्टी की हर आत्मा का पार्ट जो है, कैसे वो पार्ट बजाती हैं, कब आती हैं, सब कुछ अभी बाबा ने हमको स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो ये राजयोग मेडिटेशन से हमें ये सब अपनी स्व उन्नति, आत्मा में जो एनलाइटनमेंट की बात है या एम्पावरमेंट की बात है, एनलाइटनमेंट तो थोड़ा बहुत ज्ञान से हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो एम्पावरमेंट है, एनरिचमेंट है, जो हमें संपन्न बनना है, गुण संपन्न बनना है, शक्तियों से संपन्न होना है, तो ये जो है वो राजयोग मेडिटेशन से होता है। समझ और शक्ति, देखो ये दोनों का महत्व है। जब समझ और शक्ति दोनों का समन्वय होता है तब जाकर के हम जीवन में कुछ कर पाते हैं और जीवन बन सकता है हमारा। तो ये ज्ञान से हमको एक समझ मिलती है, और राजयोग मेडिटेशन से उस रास्ते पर चलने की शक्ति हमको मिलती है। और ये शक्ति और समझ का समन्वय जब होता है तो अपने आप फिर धारणाएं होती हैं और फिर अपने आप सेवा भी होती है। तो आइए इस राजयोग मेडिटेशन का बेसिक एसेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने शुरू से ही कहा कि उसका जो मेन पहला जो लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन है। तो जब भी हम मेडिटेशन में बैठे,
मैं तो कहता हूँ 3 मिनट के लिए बैठे, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करे, या आधा घंटा के लिए करे, या घंटे के लिए करे। जब भी हम मेडिटेशन में बैठे, सबसे पहले हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर, बाहर निकल करके हम अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं, अपने अपनी स्वस्मृति में, अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में और हमारे स्वलक्ष्य में हम स्थित हो जाएं। तो ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। और 1 मिनट 3 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, तो पहली मिनट जो है, मैं तो 1/3 टाइम हमेशा मैं इस तरह से करता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे वो आधा घंटे के लिए योग करना है, तो पहली 10 मिनट कोई दूसरा संकल्प नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल बाहर निकल करके बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्टेट में मुझे पहले स्थित होना है। क्योंकि बाबा ने भी कंडीशन बताई है कि मुझे याद करो तो कैसे याद करो। तो सबसे पहले बाबा ने तो यही बताया कि अपने को आत्मा समझो, मैं तो विचित्र हूँ, मैं तो नग्न हूँ, मैं निराकार हूँ। तो खुद निराकार स्थिति में आओ पहले। हाँ, मैं तो एक सिर्फ आत्मा हूँ, तो तुम अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके मुझ बाप को तुम याद करो, तभी जा करके यथार्थ मिलन, यथार्थ अनुभूति हम कर सकते हैं। इसलिए योग जब भी करे आप, तो पहले तो पहला संकल्प तो यही होना चाहिए कि अपने शरीर को देख लो। विजुअलाइजेशन की बात पहले भी बताई है, और ये विजुअलाइजेशन की चर्चा आज भी थोड़ी बहुत करेंगे। तो अपने शरीर को देखना हो तो देखो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको बोल दो कि तुम, मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। उस स्मृति में हमको पहले स्थित हो जाना। और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलते हैं और अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, फिर बाबा को याद करना। हाँ, बीज बीज बन करके बीज को याद करना, विचित्र बन करके विचित्र बाप को याद करना, निराकार बन करके निराकार को याद करना, फिर सहज हो जाता है। तो पहला स्टेप है राजयोग मेडिटेशन में आत्मचिंतन का, क्योंकि आत्मसात आत्मचिंतन और आत्मदर्शन से होता है। तो शुरुआत हम करेंगे तो ये आत्मचिंतन आत्मदर्शन से करेंगे, और उसके पश्चात फिर हम आगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा विषय है, ये कोई स्पेसिफिक कोई मेथड या तो ये नहीं, ये पूरी एक लाइफ स्टाइल है। और उसमें भी इतने सारे वेरिएशन, क्योंकि उसके इतने सारे लक्ष्य हैं। तो जब अलग अलग लक्ष्य से हम जब मेडिटेशन करते हैं, तो नेचुरली हर एक लक्ष्य की अपनी अपनी विधि होती है और अपने अपने विधान भी होते हैं। तो जब विधि से विधान से जब योग करते हैं, तो वो कितना इंटरेस्टिंग और प्राप्ति कराने वाला, अनुभूति कराने वाला योग बन जाता है। तो ये इसके लिए क्या क्या उसमें स्टेजेस हो सकते हैं, उसके रूट्स क्या हो सकते हैं, उसमें क्या वेरिएशन ला सकते हैं, हमारे पास कितनी सारी चॉइसेस है। राजयोग मेडिटेशन के विविध जो मनसा सेवा के अलग अलग फील्ड है, उसमें कितना हम वेरिएशन और वहां पर कितनी चॉइसेस है, ये सब करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस लक्ष्य से, पहले भी मैंने बताया था कि जिस लक्ष्य से मैंने आज योग किया, जिस विधि विधान से मैंने आज योग किया, उसको कम से कम बिगिनर्स के लिए मैं तो कहता हूँ 30 दिन तक तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हर रोज अलग अलग लक्ष्य से जब हम मेडिटेशन करते हैं और उसमें जब वेरिएशन लाते हैं, तो वो विषय इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है। और देखो, एक एक क्रिया से, जैसे वो भक्ति में मंत्र करते थे, तो उसमें कितनी मोनोटोनस क्रिया हो जाती है। तो वेरेवर देयर इज अ मोनोटोनी, तो फिर डिसइंटरेस्ट हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट बना करके रखने के लिए और विविध अनुभूति करने के लिए हमें उसमें काफी अलग अलग लक्ष्य से मेडिटेशन करना चाहिए, और उसमें काफी वेरिएशंस ऑप्शंस के और डिफरेंट रूट्स जो हैं उसको अपनाना चाहिए। तो आइए कुछ एक फ्लो चार्ट के रूप में उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि ये फ्लो चार्ट है, किस तरह से हम मेडिटेशन को आगे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फोकसिंग, सबसे पहले रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज वेरी वेरी एसेंशियल। क्योंकि हमें इंट्रोवर्ट होकर के इंट्रोस्पेक्शन से उसकी शुरुआत करनी है। तो इंट्रोवर्जन तो कंसंट्रेशन के बिना तो आ नहीं सकता है। हम तो जनरली बाहर की दुनिया से एक्सट्रोवर्ट रहते हैं,
और बाहर की दुनिया से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थितियों से कनेक्टेड रहते हैं। तो पहला स्टेप विड्रॉ होता है। यदि हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए रिलैक्सेशन, मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत हम रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, इसमें जरूरत पड़े तो हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक हो, बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ आज एक ओवरऑल आउटलाइन देने की मैं कोशिश करूंगा। फिर ये तो बहुत ही विस्तृत विषय है, तो फिर कभी चांस मिलेगा तो हम करेंगे। लेकिन आज मेडिटेशन का एक ओवरऑल व्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये फ्लो चार्ट के अंदर, ये प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो बेसिक राजयोग मेडिटेशन जो है वो क्या है। तो उसमें सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाना है। पहले ब्लॉक में हमने लिख दिया है। उसका एम है जस्ट टू विड्रॉ द माइंड एंड अचीव कॉन्सेंट्रेशन एंड बी इंट्रोवर्ट फॉर द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के लिए इंट्रोवर्ट होना जरूरी है। तो इंट्रोवर्ट होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन भी जरूरी है और मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन। उसके पश्चात आता है स्टेबिलाइजिंग द सेल्फ इन द सोल कॉन्शियस स्टेट, क्योंकि ये जो है बहुत जरूरी है। मैंने उसकी चर्चा ऑलरेडी कर दी। एक बार सोल कॉन्शियस स्टेट के अंदर हम स्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप के, अपने स्वधर्म, अपनी इटर्निटी का अनुभव हम कर सकते हैं। अपनी जो चेतनता है, कॉन्शियसनेस, वी आर ए कॉन्शियस एंटिटी, उसकी जो मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक शाश्वत हूँ, शाश्वत शक्ति हूँ, कि ये अलग अलग अनुभूति हमें राजयोग मेडिटेशन से करनी है। मैं एक शाश्वत सनातन आत्मा हूँ, ये तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं अनुभव करूँ कहाँ? यस, मेरा अस्तित्व अनादि समय से है, अनंत तक बना रहेगा। तो ये जो इटर्निटी की जो एक्सपीरियंस है वो राजयोग मेडिटेशन से हम कर सकते हैं। तो एस्पेक्ट जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ सभी एस्पेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन के सभी एस्पेक्ट को रियलाइज करना हो तो मैं समझता हूँ कि 1 घंटा भी आपको कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर जिस लक्ष्य से मेडिटेशन हम करते हैं ना, तो उसमें इस एक पर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक इमेंस पीस का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो उसमें उस दिन जब मैं सोल कॉन्शियस बनूं तो मेरी एक इनेट क्वालिटी, वन ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉनिक मेरी इनेट क्वालिटीज हैं, उसमें एक पीस है, शांति है। तो फिर मैं शांति के संकल्प क्यों न करूं? मैं खुद एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुद एक शांति का पुंज हूँ, मैं शांति का स्रोत हूँ। तो एक संकल्प हम करके शांति की अनुभूति कर सकते हैं। तो जिस लक्ष्य से मेडिटेशन करते हैं वो एस्पेक्ट को हमको सेल्फ रियलाइजेशन के टाइम पर उस एस्पेक्ट को उस दिन लेना है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो इतना होगा नहीं। क्योंकि मैंने कहा 1/3 टाइम देना है, आधे घंटे के लिए योग करेंगे तो हमारे पास 10 मिनट ही सेल्फ सोल कॉन्शियस होने में हमको मिलेंगे। तो 10 मिनट के अंदर रिलेटेड एस्पेक्ट की अनुभूति हम सेल्फ रियलाइजेशन में कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारे पास मेन जो मेडिटेशन के अंदर प्रभु मिलन, परमात्मा से मिलना और एक प्रकार से एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट हमारा करना है। राजयोग मेडिटेशन में शक्तियों से, गुणों से हमें संपन्न बनना है और वो सुख की, आनंद की अनुभूति हमको बाबा के साथ करना है। बाबा के साथ कई प्रकार के संबंधों की भी रचना ले सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो वो 2 ऑप्शंस के लिए मैंने यहाँ पर 2 रूट बता दिए हैं कि एक है बाबा मिलन साकार में, तो तीनों रीति से हम कर सकते हैं संगम युग पर, साकारी मिलन, आकारी मिलन एंड निराकारी मिलन। बाबा तीनों स्वरूप में संगम पर हमारे सामने होते हैं। तो फॉर साकारी मिलन इज कंसर्न, तो मैं समझता हूँ उस पर तो सारे कितने सारे लिमिटेशंस हैं और अभी तो शायद संभव ही नहीं है। 2018 के बाद तो बाबा ने आना भी बंद कर दिया, लेकिन उसके पहले भी लिमिटेड 2 साल में एक बार आप जा सकते हैं, वो भी परमिशन लेकर के जाना पड़ता है। 25-25 हजार भाई बहने होंगे, आप कहीं बैठे हैं तो ठीक है। तो बाबा के साथ मिलना, वहां पर प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा है बाबा, तन में आए, दादी के तन में आए हैं। और शुरू में तो ब्रह्मा के तन में डायरेक्ट बाबा उनके तन से कार्य करते थे। तो लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा के साथ मिलना, वो बाबा ने बताया कि मैं हर बच्चे के साथ सेपरेट मिलने के लिए कभी भी विश्व के किसी भी कोने से किसी भी टाइम पर
कितने भी समय के लिए आप मेरे साथ मिलन बना सकते हो। मैं सभी बच्चों को व्यक्तिगत मैं उनसे मिलता हूँ, लेकिन एक साथ सबको मैं व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुरूपिया हूँ। बाबा ने कई बार मुरलियों में शब्द प्रयोग किया है। तो ये मिलन जो है हमारे लिए दो ही ऑप्शन है, एक है शटल वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म वतन, और दूसरा है हमारा निज धाम परम धाम। तो ये देव दो स्थान पर हमको जाना पड़ेगा, और वहां उस या तो उसके साथ हमें इंटेलेक्चुअली कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये दो के साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे लिए ये दो स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिस बाबा के बच्चे ने सीख लिया कि हाउ टू कम इन डबल लाइट एंजेलिक स्टेज वास्तव में, और हाउ टू कम इन द सीड स्टेज, ये दो स्टेज अपने लिए योग के अभ्यास के लिए दो स्टेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने इसको हस्तगत नहीं किया है तो फिर आप बाबा को याद तो जरूर करेंगे, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में मानकर भगवान को याद करते थे, उसी स्टाइल से हम यहाँ पर जानकर भगवान को याद करेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे। लेकिन वास्तव में जो मिलन मनाने की बात है, वास्तव में अनुभूति करने की जो बात है, तो ये दो स्थानों की भी अनुभूति करनी है, और वो दो स्थानों पर जाकर के बाबा से मिलन मनाना है, प्रैक्टिकल में मिलन मनाना है। तो इसके लिए हमारे लिए डबल लाइट एंजेलिक स्टेज और सीड स्टेज दोनों महत्वपूर्ण है। तो उसके ड्रिल्स बाबा ने बहुत सारे बताए हैं। तो पहले तो हमें इसके ऊपर अपनी मास्टरी कहो या अभ्यास जो है, इसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है कि किस तरह से मैं अपने पूर्ण रूप से बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकल करके मेरी डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में मैं स्थित हो सकूं, और एंजेलिक स्टेज से फिर मैं सीड स्टेज में भी आ सकता हूँ, और डायरेक्ट भी मैं सीड स्टेज में जा सकता हूँ। तो ये ऑप्शन हमारे साथ है। इसलिए मान लीजिए कि मैं अभी बाबा को सूक्ष्म वतन में जाकर के मिलन मनाना चाहता हूँ, तो मुझे डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना चाहिए। उसके लिए जो अभ्यास है वो भी बाबा ने कई प्रकार के अभ्यास बच्चों को बताया है, वो बहुत सारी ड्रिल्स हैं उसके लिए कि जिसका अभ्यास हमको करना चाहिए। फिर आपको जो अनुकूल है, जिसमें सरलता से आप डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में जो परिस्थापन की अवस्था है, वो परिस्थापन की अवस्था में आप स्थित हो सकते हैं। ये जो परिस्थापन की अवस्था है उसके बारे में भी बाबा ने विस्तृत डिस्कशन किया है, लेकिन अभी मैं तो आपको सिर्फ आउटलाइन दूंगा। तो उसमें भी ये जो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है, मेथड ऑफ सेपरेशन है, मेथड ऑफ कन्वर्जन है, इवन स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंटेनियस अटेनमेंट ऑफ डबल लाइट एंजेलिक स्टेज, वो भी पॉसिबल है। तो आपको जो आपका मतलब अनुभव हो, अच्छा लगे, आप उसको अडॉप्ट करके अपनी एक डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आपको आना पड़ेगा। वो स्टेज में आने के बाद फिर आपको सूक्ष्म वतन की ओर प्रेरण करना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन का कंसेप्ट बाबा ने बहुत ही क्लियर कर दिया है। हाँ, उसके भी कोई भी फिर क्वेश्चन आंसर में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बाबा के कई पुराने बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, तो वो अभ्यास आपका होगा भी, शायद आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी पूरी जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग इसको बोलते हैं, ये एंजेलिक स्टेज में आने के बाद हमें पूरे अंतरिक्ष में उड़ान भरनी है, साकार लोक को पार करके हमें सूक्ष्म वतन में जाना है। तो ये पूरा जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, एस्ट्रल जर्नी है, उसको भी हम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस में हमको ट्रैवल करना है। तो ये पूरा गैलेक्सीज जो है, तो ये सबको पार करना पड़ेगा, अपना जो स्टार्स हैं उसके बीच में से गुजरना पड़ेगा। तो थोड़ा यदि एस्ट्रोनॉमी का हमको नॉलेज है तो फिर हम उसको जरा अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो वो विजुलाइजेशन के साथ पूरा एस्ट्रल ट्रैवलिंग का भी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो आगे उसी में एंजेलिक स्टेज में फिर हम जाएंगे तो देखेंगे कि वही फिर आ, हम एंटरिंग शटल वर्ल्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ बाबा एट सम प्लेस इन द शटल वर्ल्ड। तो वहां पर फिर हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं कि भी हम अलग अलग जगहों पर आज हम बाबा को चलो इस जगह पर मिले, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं कि भी आप कोई भी स्थान को इमर्ज कर सकते हैं, और फिर आपका अभ्यास बार बार का हो जाएगा, तो अपने आप ये आपके सामने कोई एक अच्छा स्थान अपने आप आ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में आपको ये सोचना पड़ेगा, चलो भाई आज हम लेक साइड पे बाबा को मिले, फिर कोई
नदी के किनारे बाबा को मिले या कोई ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर मिले, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। ये ऑप्शंस जो डिराइव किए ज्यादातर संदेश बहन जब या कोई संदेशी वतन में जाती हैं और जाकर के मैसेज लेकर के आती हैं और यहाँ पर वर्णन करती हैं, तो उसमें सब दृश्यों का डिस्क्रिप्शन वो देती हैं। तो उसी आधार पर हमने यहाँ पर एक लिस्ट आउट किया है। तो कई बार बाबा संदेश को सरोवर के किनारे मिलते हैं, नदी किनारे मिलते हैं, सी शोर पे मिलते हैं, माउंटेन पे मिलते हैं, गार्डन में भी मिलते हैं, इस तरह से। तो ये हम भी इस तरह से कोई को हिम्मत करके बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लेसेस की चॉइस है, तो उसमें से कोई भी पसंद कर सकते हैं आप। फिर रिलेशंस, जब शटल वर्ल्ड में हम बाबा के सन्मुख जाते हैं तो हम भी आकारी स्वरूप में होते हैं, फरिश्ता स्वरूप में होते हैं, और बाबा भी हमारे सामने फरिश्ता स्वरूप में ही होते हैं। तो फिर हम वहां पर सभी प्रकार से, जैसे एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के साथ मिलता है, किस तरह से मिलन मनाता है, कैसे हम मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, वो सब कुछ बाबा के साथ आप कर सकते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर हम रिलेशन को एंजॉय करते हैं, हाँ, तो इसी प्रकार सभी रिलेशन, बाबा तो कहता है मैं सभी रिलेशन आप मेरे साथ अभी एंजॉय कर सकते हो, मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ, साजन सजनी, फादर मदर, हाँ, गुरु टीचर। लेकिन हमारे मुख्य तीन संबंध जो हैं वो तो सबको प्रैक्टिकल में अनुभव बाबा कराता भी है। वो है हमारा परम पिता है, हमारा परम शिक्षक भी है, और हमारा परम सदगुरु भी है। तो हमारा मेनली ये तीन जो थ्री रिलेशन हमारे हैं, वो तीन रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें एंजॉय करना है। उसके पश्चात ये मेथड ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जैसे बाबा के साथ हम मिलन जब बनाते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, बाबा से, बाबा को गीत भी सुना सकते हैं, बाबा के साथ बैठ करके खाना भी उनको खिला सकते हैं, नेचुरली बाबा भी आपको खिलाएगा। तो ये सब पूरा क्या क्या आप बाबा के साथ कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, बाबा के बाहों में जा सकते हैं, बाबा की गोद में सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाबा तो हमारा प्यारा बाबा है। तो ये जो मिलन जो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ का है, वो हम किस तरह से, हमारे क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को आप रोज कुछ नया नया करेंगे, उसमें वेरिएशन लाएंगे, तो पूरा योग जो है ना काफी एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफी अनुभूतियां आप कर सकेंगे। तो इस तरह से वहां पर जाकर के बाबा से हम संबंधों की भी रचना ले सकते हैं, सुख आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं, और वहां से शक्तियों से दृष्टि, पावरफुल दृष्टि बाबा की लेकर के हमारा वहां सशक्तिकरण भी हो सकता है। और उसके पश्चात फिर हमको मनसा सेवा किस तरह से करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है, पीछे आए तो हम शीर्ष स्टेज, मान लीजिए हम परम धाम में बाबा को मिलना चाहते हैं, निराकारी अवस्था में बाबा को मिलना चाहते हैं, तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, हमारे स्थूल शरीर के भान को भी भूलना पड़ेगा, और अपनी सीड स्टेज, ओरिजिनल सीड स्टेज, जो आई एम नथिंग मोर देन ए पॉइंट ऑफ लाइट, मैं सिर्फ, मेरा समग्र अस्तित्व, मेरा समग्र व्यक्तित्व मुझ बिंदी आत्मा में समाया हुआ है, और बिंदी से अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। तो इस तरह से अपनी सीड स्टेज में हम स्थित हो जाएंगे एक चमकते सितारे के रूप में। और उसके पश्चात यहाँ पर भी पूरा एक दिव्य सितारे के रूप में आप उड़ान भरेंगे अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर भी आप पूरा एस्ट्रल ट्रैवलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे सितारे, जगमगाते सितारे हैं, स्थूल सितारे, उनके बीच में से मैं एक दिव्य सितारा गुजर रहा हूँ। और ये पूरी अनुभूति के साथ, ये विजुअलाइजेशन के साथ हम पूरे साकार लोक को पीछे छोड़ करके हमारे निज धाम परम धाम में प्रवेश वहां करना है। परम धाम का कंसेप्ट इतना बाबा ने क्लियर कराया है, इतना क्लियर किया है कि अभी उसका विजुअलाइजेशन जैसे इतना सरल हो गया है। बाबा ने इतना स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कैसा है वो धाम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो इसको विजुअलाइजेशन करना परम धाम का, ये बिल्कुल एक आसान सी बात हो जाती है। तो पूरे विजुअलाइजेशन के साथ, क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ, स्टेबल विजुअलाइजेशन के साथ हम उस धाम में प्रवेश करते हैं। सीड स्टेज में बिंदु के रूप में हम प्रवेश करते हैं, जहाँ अनंत तक सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है,
क्योंकि हमारा निज धाम छठे ब्रह्म तत्व जो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म तत्व का बना हुआ है, और वहाँ निरव शांति के अलावा कुछ नहीं है। कोई आकार नहीं है, कोई साकार, कुछ साकार भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है। तो इसीलिए वो निराकारी दुनिया है। और अनंत तक सुनहरा लाल प्रकाश है, शांति शांति अनंत तक शांति छाई हुई है। तो ये सब कंसेप्ट हमारे इतने क्लियर होने चाहिए, और हैं भी। बाबा ने इतना स्पष्ट नॉलेज दिया। तो उस नॉलेज के आधार से, उस परसेप्शन के आधार पर हम पूरे परम धाम को अच्छी तरह से विजुलाइज करना है। और फिर बाद में बाबा तो परम धाम के ही निवासी हैं, तो बाबा तो हमारा इंतजार करता है। वहां पर एक महाज्योति के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में बाबा हमारे सन्मुख होगा, और हम सीट स्टेज में उसके सामने हैं। फिर यहाँ तो इतने सारे ऑप्शन है, बात मत पूछो। यहाँ तो किस तरह से विजुलाइजेशन में आप इतना वेरिएशन ला सकते हो। तो खास करके यदि आप परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी की अनुभूति करना चाहते हैं, अनेक शक्तियों से भरपूर करना अपने आप को चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये निराकारी मिलन परम धाम बिल्कुल उचित रहेगा। जनरली मैं ये करता हूँ कि यदि मुझे परम, क्योंकि वो है ही शांति का धाम, तो वहां जाके अच्छी तरह से, मैं खुद एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर के सानिध्य में बैठा हूँ और शांति धाम में बैठा हूँ। तो फिर परम शांति के अलावा तो कुछ होगा ही होगा नहीं। तो वहां पर शांति की हम बहुत गहरी और गहन अनुभूति हम कर सकते हैं। तो इस तरह से परम धाम में जो जितना कंसेप्ट परम धाम का क्लियर होगा ना, इतना आपका विजुअलाइजेशन क्लियर एंड स्टेबल होगा, और इतनी ही आप अनुभूति सरल रीति से कर पाएंगे। अब बाबा तो है शांति का सागर। अब वो शांति के सागर से शांति चारों ओर फैल रही है, तो जो फैल रही है उसमें विजुअलाइजेशन में आप बहुत सारा वेरिएशन ला सकते हैं। देखो, वाइब्रेशन के रूप में कोई चीज ट्रांसमिशन जो होता है, रेडिएशन का हो या ट्रांसमिशन का हो, वो वाइब्रेशन के रूप में होता है, रेस के रूप में होता है, लहरों के रूप में भी हो सकता है, फाउंटेन के रूप में भी हो सकता है। तो ब्रिंग वेरिएशन इन विजुअलाइजेशन। और शांति की लहरें चारों आनंद तक फैल रही हैं, कुछ लहरें मुझे स्पर्श कर रही हैं, मेरे में समा रही हैं। तो इस प्रकार से वेरिएशन लाने से देखो इतना रोचक और इतना आनंददायक पूरा योग का अभ्यास आपका हो जाएगा। बुद्धि बाहर जाना के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो हमारे पास सीट स्टेज का ऑप्शन है, तो परम धाम में जाकर के हम पर बाबा से मुलाकात कर सकते हैं। और वहां पर भी देखो, ये भी मैंने बताया कि वहां तो कुछ मिलन कर हाथ मिलाने की तो बात नहीं होगी वहां पर, क्योंकि मैं भी बिंदु हूँ, वो भी बिंदी है। तो मिलन तो होगा वहां पर, लेकिन मिलन कैसे होगा? उसमें लिंक जो आत्मा और परमात्मा के साथ जो कनेक्शन होता है, वो लहरें, रेडिएशन, वाइब्रेशन, रेज के माध्यम से होता है। एक शक्तिशाली रेज जो है बाबा से निकल रहे हैं, मुझे स्पर्श कर रहे हैं कुछ रेज, और मेरे में समा रहे हैं, और मेरे एक प्रकार से सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये परमधाम के मिलन की विशेषता रहेगी। और इस तरह से हम अपनी आत्मा को भरपूर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में भी कर सकते हैं, परमधाम में भी कर सकते हैं। फिर कई बार बाबा ने बताया कि आप दोनों रीति से मिलन मनाओ। पहले मुझे मेरे साथ आकारी मिलन मनाओ, और फिर सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ करके सिर्फ स्टेज में आ जाओ, और सिर्फ स्टेज में आकर के फिर परम धाम में आ जाओ, और परम धाम में मेरे साथ मिलन मनाओ। तो इस तरह से एक ऑप्शन यहाँ पर रूट बता दिया है कि सूक्ष्म वतन में हमने सब प्रकार से बाबा से मिलन मनाया, उसके बाद हमारे सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में छोड़ करके फिर बाद में मैं सिर स्टेज में आ जाऊं। ठीक है। और वो फिर सिर स्टेज में आकर के मैं सूक्ष्म वतन से परम धाम की ओर एस्ट्रल जर्नी को एंजॉय करते हुए मैं फिर परम धाम में प्रवेश करूं। तो पहले सूक्ष्म वतन में आप चले जाइए, आकारी मिलन मनाइए, और फिर वहां से परम धाम जाकर के निराकारी मिलन मनाइए, और उसके पश्चात फिर साकार लोक में वापस आ सकते हैं। तो ये सब वेरिएशन या रूट्स जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया बाबा से मिलन मनाने की बात। और लास्ट जो स्टेज होती है जो योग के अभ्यास में, ये कॉमन मेडिटेशन जो है, हम कोई स्पेशल मेडिटेशन तो बहुत सारे हैं जो स्पेशल लक्ष्य से किए जाते हैं, लेकिन एक कॉमन जो मेडिटेशन, जनरल राजयोग मेडिटेशन जो है, उसके जो स्टेप्स है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट जो फोर्थ स्टेप होगा, वो स्टेप है मनसा सेवा।
क्योंकि राजयोग का विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, ये तो राजयोग का लक्ष्य है। तो बिना एक्सपेरिमेंट किए यदि हम कुछ राजयोग पूरा करें वो तो ठीक नहीं है। इसलिए लास्ट हमारा होना चाहिए कि हम स्व परिवर्तन के लिए स्व के ऊपर फोकस करके किस तरह से हम अपनी मनसा सेवा कर सकते हैं, हमारे लिए मनसा सेवा कर सकते हैं, और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, इवन प्रकृति के तत्वों के लिए कैसे मनसा सेवा कर सकते हैं। तो लास्ट जो है कि एक बार सूक्ष्म वतन में जाकर के या परम धाम में जाकर के हमारा सशक्तिकरण हो गया, उसके पश्चात मुझे शेयर करना है। तो हमारे योग के अभ्यास में मैं तो कहता हूँ कि आप 15 मिनट के लिए भी योग करें तो ये 4 स्टेज में आप कीजिए। बोले 3 मिनट मिलती है तो 3 मिनट के लिए भी आप विश्व के लिए, स्वयं के लिए कुछ शेयर करना चाहिए। तो जिससे भी हम सशक्त हुए, शांति सुख से भरपूर हुए, या तो शक्ति से भरपूर हुए, तो वो फिर हमको शेयर करना है। तो उसके लिए जो हमारा योग का अभ्यास है, जिसको हम मेंटल सर्विस कहते हैं, मनसा सेवा कहते हैं, तो वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहले तो यदि मैं एंजेलिक स्टेज में भी मनसा सेवा की जा सकती है, और सीड स्टेज में रह करके भी मनसा सेवा की जा सकती है, दोनों। तो जनरली जब परम धाम में जाकर के मैंने सशक्तिकरण किया है, और परम धाम से मैं जब लौट रहा हूँ तो मैं सीड स्टेज में ही हूँ। तो सीड स्टेज में मैं अंतरिक्ष में स्थित होकर के फिर शेयर कर सकता हूँ। सारे विश्व को ध्यान में रखते हुए करना है। मैं तो समझता हूँ मनसा सेवा के लिए अंतरिक्ष में स्थित होकर के करो, धरती पर मत। और पूरे धरती को झूम करो आप, और वहां पर यदि स्पेसिफिक सेवा करनी हो, कोई स्थान की सेवा करनी हो, कोई व्यक्ति या ग्रुप की सेवा करनी हो, कोई कंट्री की करनी हो, कोई गांव की करनी हो, कोई किसी भी स्थान की करनी हो, तो पहले ग्लोब को ही ध्यान में रखना है और ऊपर से स्थित होकर के आप करो। ये सबसे अच्छी बात है, उसमें ग्लोबलाइजेशन की भावना रहती है। तो सीड स्टेज के अंदर जैसे हम स्थित हो गए अंतरिक्ष में, तो फिर हमारे लिए दो ऑप्शन है। जब भी हम मनसा सेवा करें तो एक इंडिविजुअल ट्रांसमीटर, बाबा ने तो कह दिया है कि यू आर ए मोबाइल ट्रांसमीटर। मैं खुद एक भरपूर चेतना हूँ, और मुझे जो मेरे पास है वो सबको शेयर करना है। तो आप खुद एक ट्रांसमीटर के रूप में, जिसको हम इंडिविजुअल ट्रांसमीटर कहेंगे, तो ट्रांसमीटर के रूप में आप एक स्थित होकर के वहां से शक्ति और गुण जो भी शेयर करना चाहें वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा है, तो ये जब आपको करना है ना तो बाबा की परमिशन लेके करके कीजिए। परम धाम से जब मैं निकलता हूँ तो थैंक्स बाबा को कहिए, थैंक्स बाबा फॉर एम्पावरिंग मी। मेरा इतना सारा एम्पावरमेंट आज शांति से मुझे भरपूर किया है। अब तेरे बच्चों को जाकर के मैं शांति को, प्रकृति के तत्व को शांति शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। थैंक्स बाबा। तो बाबा से परमिशन लेकर के, बाबा से भरपूर होकर के वहां से निकल गए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बाबा को साथ में लीजिए। बाबा आज मैं पूरी सारे विश्व को शांति शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे मेरे साथ चलिए। तो बाबा को साथ में लेकर के सीट स्टेज में आप आ गए, तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शन हो जाता है कि आप अंतरिक्ष में स्थित हो गए सीट स्टेज में, बिंदी रूप में, और जस्ट ऑन द राइट साइड, अपर राइट साइड इज कंसिडर्ड टू बी गुड वन। तो राइट साइड पे, अपर साइड पे बाबा को विजुलाइज कीजिए कि यहाँ ज्योति स्वरूप बाबा मेरे जस्ट राइट साइड पे, ऊपर की साइड पे हैं, और वो मेरे में शांति भर रहे हैं या शक्ति भर रहे हैं और पवित्रता भर रहे हैं। फिर मेरे माध्यम से फिर वो ग्लोब की ओर जा रहा है, जिसको हम रिले स्टेशन के रूप में, एक रेडियो स्टेशन होता है तो अपना इंडिविजुअल ट्रांसमिशन भी करता है, तो दूसरे स्टेशन से फिर रिले भी वो करता है। तो एक रिले स्टेशन के रूप में भी बाबा को साथ रख करके आप शेयर कर सकते हैं, और एक बाबा से भरपूर होकर के एक इंडिविजुअल ट्रांसमीटर के रूप में भी आप शेयर कर सकते हैं। देखो इसमें सब में विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जितना क्लियर एंड स्टेबल विजुअलाइजेशन आपका होगा ना, और ये विजुअलाइजेशन का आधार है परसेप्शन। आपके परसेप्शन जितने क्लियर होंगे, हाँ, नॉलेज जितना क्लियर होगा ना, इतना अच्छा आप विजुअलाइजेशन करेंगे ना, जितना विजुअलाइजेशन करेंगे अच्छा, इतना आपको अनुभव होगा। तो इस तरह से रिले स्टेशन के रूप में भी कर सकते हैं। इसी तरह यदि हम एंजेलिक स्टेज में बाबा से आकारी वतन में यदि मिले हुए हैं, सूक्ष्म वतन में मिले हुए हैं, वहां से भरपूर हुए हैं, तो फिर वहां से भी हमारे लिए दो ऑप्शन होते हैं, आइदर रिले स्टेशन और
इंडिविजुअल ट्रांसमीटर के रूप में, तो बाबा को साथ में लीजिए, बाबा आकारी रूप में आपके साथ आएगा ब्रह्मा के तन में। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आपके राइट साइड पे, अपर साइड पे स्थित है, और मैं मेरी एंजेलिक स्टेज में हूँ, और मेरे माध्यम द्वारा बाबा सारे विश्व को एक शक्ति या शांति और आनंद या प्रेम जो शेयर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो एक हमारे लिए ऑप्शन है कि मैं किस तरह से, कैसे अंतरिक्ष में स्थित होकर के मनसा सेवा करना चाहता हूँ। उसके पश्चात फील्ड है। देखो, सारे विश्व का परिवर्तन हमको करना है, कितना बड़ा बिजनेस है। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। कैसे टाइम मिलेगा हमको? तो बाबा कहते हैं कम से कम जो ये 8 घंटे की बाबा ने जो बात बताई है ना, बिल्कुल सच बताई है। एक एक प्रकृति के तत्वों का प्यूरिफिकेशन, एम्पावर, सशक्तिकरण, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण दोनों करना है। अभी उसको क्लासिफाई करने के लिए जाऊं ना, तो ये तो मैंने ब्रॉड ग्रुप में कुछ 2-4 कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि हमको इतनी मनसा सेवा करनी है। अभी तो उसका सब क्लासिफिकेशन यदि किया जाए तो इतना विस्तार है। रोज घंटा 2 घंटा हम योग करें तो भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो देखो, पूरे एलिमेंट्स ऑफ नेचर को परिवर्तन करना है, तो इसमें भी किस किस की हमको सेवा करनी है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो 5 एलिमेंट्स की भी टर्न बाय टर्न हमको सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक एलिमेंट का विस्तार इतना है। तो जितने भी सॉलिड्स हैं जिसको पृथ्वी की संज्ञा दी गई है, जितने भी लिक्विड्स हैं जिसको जल की संज्ञा दी गई है, जितने भी गैसेज है उसको वायु की संज्ञा दी, ऑल फिजिकल एनर्जी जो है उसको अग्नि के रूप में देखा जाता है, और अंतरिक्ष तो है ही है। तो ये सब चीजों को हमको उसका शुद्धिकरण और उसका सशक्तिकरण हमको करना है। फिर ह्यूमन सोल्स, अभी उसको यदि ग्रुप में डिवाइड करें तो कितने सारे ग्रुप हो जाएंगे, कंट्री वाइज, अब इनन्यूमरेबल मैं तो कहूँगा। तो ये ह्यूमन सोल का भी हमको एम्पावरमेंट करना है। फिर जो डिपार्टेड सोल्स हैं उसका तो इतना, उसकी एक सृष्टि है कह दो, क्योंकि कर्मिक अकाउंट सबके इतने कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये डिपार्टेड सोल्स जो शरीर नहीं है उनके पास, तो ऐसी आत्माओं का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। उसमें एक एक्टिव ग्रुप होता है, कुछ पैसिव ग्रुप्स होते हैं, उसमें भी कोई स्पेसिफिक ग्रुप होता है। इंडिविजुअली भी उसकी सेवा की जा सकती है, हाँ, स्पेशल कारणों में। तो फिर ये जो लोअर स्पेसिस की जो कॉन्शियसनेस, उसका भी एक फील्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका भी हमको सशक्तिकरण करना है। फिर ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होती ही रहती हैं, अभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी, और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो उनसे पीड़ित जो आत्मा है उनकी भी हमको मनसा सेवा करनी है। वो ट्रॉमेटिक कंडीशन में आते हैं, कईयों को शरीर छूट जाता है, शरीर छोड़ने कैजुअलिटी भी होती है, और कई इंजर्ड रहते हैं, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। तो ट्रॉमा एक कॉमन हो जाता है, ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है सबकी। तो उसमें भी हमको किस तरह से मनसा सेवा करनी है, तो ये सब बहुत सारे फील्ड्स हैं मनसा सेवा के। तो मैं तो समझता हूँ कि कम से कम हमको घंटा 2 घंटा तो कम से कम मेडिटेशन का चार्ज हमारा होना चाहिए, और वो भी विधिवत हमको करना चाहिए। और जितनी विधिवत हमको ये मनसा सेवा के साथ यदि हम योग का अभ्यास करते हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो बुद्धि बाहर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसी तरह से हम जब विधि और विधान को ध्यान में रखते हुए सेवा करते हैं तो ये योग रोचक हो जाएगा। मैं दोबारा लास्ट में ये 4 जो शब्द हैं, शुरू में भी मैंने बताया था कि हमारा योग का अभ्यास और बाबा के साथ का मिलन बिल्कुल लवफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। हमारा जो योग है एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये जो 4 शब्द हैं कि लवफुल, पर्पसफुल, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, ये हमारे योग के अंदर हैं, ये 4 बातें। तो फिर योग का अभ्यास हमारा सफल होगा, और जो हम चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ इस राजयोग के माध्यम से पूरा संभव है। आज मैंने एक नट सेल में आपको ये बातें बताई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप तो बाबा के पुराने बच्चे भी हैं, योग के अभ्यासु भी हैं। तो आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, उसका हम डिस्कशन जब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वो रहेगा। तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।
ये बाहर वालों के लिए थोड़ा मैंने जो राजयोग मेडिटेशन के 10 स्टेप्स लिखे हैं, जनरली हम बाहर वालों को बताते हैं कि नए बिल्कुल जो नए हैं कि राजयोग मेडिटेशन के स्टेप्स अब कौन से, तो एक तो फिजिकल मेंटल रिलैक्सेशन, फिर विड्रॉवल आता है, कंसंट्रेशन, इंट्रोवर्जन, इंट्रोस्पेक्शन दैट विल लीड टू देयर सेल्फ रियलाइजेशन, देन लिंकिंग अप विद द गॉड, फिर गॉड रियलाइजेशन, एम्पावरमेंट, एनरिचमेंट ऑफ द सेल्फ। तो इस प्रकार से स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर ये जो 5 बातें जो रियलाइजेशन के लिए हैं, तो ये 5 जेशन को ध्यान में रखेंगे तो अच्छी तरह से आप रियलाइजेशन कर सकते हैं। चैनलाइजेशन ऑफ माइंड, डिविनाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, इतना किया है आपने, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, विजुअलाइजेशन ऑफ द एस्पेक्ट एंड इमोशनलाइजेशन ऑफ द ऑल। ये 5 जेशन ऐसे हैं जो आपको रियलाइजेशन करा सकते हैं। तो ये 5 बातें ध्यान में रख करके हम करेंगे तो फायदा हो सकता है। 5D को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके मेडिटेशन में ये 5D एसोसिएटेड हैं, वो चेक करना है। सिर्फ डायरेक्शन है, डिटर्मिनेशन है, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड डेडलाइन। देखो हर चीज सफलता के लिए उसकी डेडलाइन हमेशा हमको फिक्स करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी डेडलाइन का महत्व है। तो इस तरह से हम पूरा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जब विधि और विधानों के साथ करते हैं तो फिर हमको जरूर उसकी अनुभूति होती है। ओम शांति। मैं चाहता हूँ कि आज आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछें राजयोग मेडिटेशन के बारे में, तो इस सबको उसका लाभ हो सकता है। एंड मैं समझता हूँ कि वो चर्चा काफी अच्छी चर्चा होगी। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और कोई स्पष्टीकरण चाहे तो स्पष्टीकरण के बारे में भी पूछा जा सकता है। I have a question, हाँ Papa हाँ, Bhai. बोलिए। So I am kind of taking baby step, but what you are presenting here is it's I think it's over my head right now. I'm almost in the situation to believe that this is we need some kind of teacher or guru to get through this situation. I mean, this is a pretty big deal. You know what I'm saying? Like बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली यू सेड राइट। we are so into the body consciousness, and you are asking or you're explaining, you have to get out that body and then all the journey through there. I guess my question is this something, it's a self-help thing we can do, or you suggest, I should go to a guru to go through experience? I can do things, but probably it's not in the same way you're explaining or you're doing yourself. No, actually, my point is that I have just tried to give the outline of this, and this needs a lot of training. It needs a lot of guideline also, and even so many visualization aspect also I discussed, but I have not discussed in detail how to visualize, what to visualize on the basis of the knowledge. So on each point, on each block, I need 1 hour for the practical meditation. As per example, first step is to come in the soul conscious state. Now, to come in the soul conscious state, mental physical relaxation, if I want to teach you, I need at least half an hour to 1 hour. Because there are different techniques, and then whichever is suitable to you, you adopt it. So this is practical meditation. I have given the outline. Now, if I get time with you, suppose, then I take one after another. Okay, how to stabilize our own self in the soul conscious state. We can meditate together. I can give you auto suggestion from my side, and you can follow it, and you can learn meditation. Relaxation training, relaxation technique training, I'll have to give you. And we will verify also that how much you are able to focus, where you fail,
or fully a concentration you are not able to achieve, then what to do? So this is you are absolutely right that this meditation is a vast subject and you have to practically learn, practically you have to learn it. This is my aim today, was to give you a overall idea of Raja Yoga meditation, that what can be the steps. Simply steps I have discussed. I have not given any detail of any steps. So that can be discussed, and that is why we have an advanced course on Raja Yoga meditation, only meditation course. This is the spiritual knowledge course we have done. In our sittings were around nine sittings we took, and 9 sittings we could discuss only little bit about the Raja Yoga meditation and the spiritual knowledge. So this Raja Yoga meditation, all guidelines are there, There are so many experienced Raja Yogi, you can just take guideline. And Baba Avyaktwani also, Baba has given, you can read Avyaktwani also. There also Baba has given us the details of the different drills, how to stabilize yourself in soul conscious state, how to come in angelic stage, how to come in the safe stage. So all these things are there. That needs time. So one-to-one, it can be done one-to-one also. That is also possible. हम लोग ज्यादातर यही सेवा करते हैं कि किसी को इंटरेस्ट है, नहीं रियल में मेडिटेशन का अनुभव मैं करना चाहता हूँ कि चाहती हूँ, या मैं सीखना चाहती हूँ, तो फिर आपको टाइम तो देना पड़ेगा। उसमें टाइम ये नहीं है कि चलो 1-2 दिन में मेडिटेशन सीख लिया, ये तो वास्ट सब्जेक्ट है। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू डिवोट टाइम देना पड़ेगा आपको। समय है आपके पास घंटे 2 घंटे का, तो फिर आप उसको अच्छी तरह से सीख भी सकती हैं या सीख सकते हैं, कुछ भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये इतना परफेक्ट साइंस है, और जो भी परिवर्तन होने वाला है इसी की बदौलत होने वाला है, वो भी निश्चित बात है। मन का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, ये कोई किताबें पढ़ने से तो नहीं होगा ना, ये मेडिटेशन से ही होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का पूरा प्रोग्रामिंग करता है। राजयोग मेडिटेशन तो वास्तव में है पूरा सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग कर देता है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये राजयोग मेडिटेशन है। आप देखेंगे तो उसमें जो ऑटो सजेशन एंड विजुअलाइजेशन दोनों का महत्व है, और उसमें भी आपको इमोशंस को ऐड करना है। तो ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन एंड इमोशनलाइजेशन, ये 3 चीजें जो हैं वो आपको ये राजयोग मेडिटेशन में करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने बिल्कुल सही बताया कि आपको सीखना ही पड़ेगा। मैंने तो आउटलाइन दी है, ब्लॉक के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में दिया है, डिटेल्स कुछ नहीं बताया मैंने। हमारे पास किताबें भी, बहुत सारी किताबें हैं। आपको प्रैक्टिकल मेडिटेशन के ऊपर कुछ गाइडलाइन चाहिए तो मैंने भी थोड़ा एक किताब छोटी सी लिखने की, 40-50 पेज की है, इंग्लिश में किताब है, आप पढ़ सकती हैं। एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट विथ राजयोग मेडिटेशन, और वेबसाइट में वो किताब है। उसमें मैंने करीब 20 टाइटल लिए हैं, मतलब जिसको हम ऑब्जेक्टिव आईएम कहेंगे, गोल कहेंगे, तो वो उसके लिए क्या, किस तरह से हमको ऑटो सजेशन देना है, उसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन का एस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो जो कॉमन है, जो अनुभूतियां, कॉमन अनुभूति हम कहेंगे, तो वो सब उसमें दी है। जैसे कि आई वांट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ पीस, इमेंस पीस की एक्सपीरियंस में करना चाहूँ तो किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, तो सब उसमें काफी ऑटो सजेशंस वगैरह, विजुअलाइजेशन का एस्पेक्ट बड़ा लिखा हुआ है। तो वो भी पढ़ करके भी किया जा सकता है, डिस्कशन से भी हो सकता है, लर्निंग से, और आप पढ़ करके भी काफी कुछ सीख सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो? Yeah, Om Shanti, brother. हाँ हाँ, या ब्रदर, वो मैं कभी कभी वो मेडिटेशन करता था 2 वर्ष पहले। तो आपने बताया कि वो सोल कॉन्शियसनेस, वो सोल कॉन्शियस होता है तो क्या होता है? I mean, मुझे थोड़ा थोड़ा होता था पर मुझे मालूम नहीं था। आपने बोला कि सोल कॉन्शियसनेस में वो कैसा आता है?
देखो सोल कॉन्शियस, हमारा बॉडी कॉन्शियस, दो वी आर सोल, बिल्कुल निश्चित बात हो गई है। अभी तो पैरासाइकोलॉजिस्टों ने, मेटाफिजिस्टों ने भी प्रूव करके रख दिया है कि देयर लाइज द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस विद इन मी। अभी ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो ये अगम निगम का विषय है, माइथोलॉजी का विषय है, ऐसा नहीं है। रियलिटी में आई एम ल्यूमिनस पॉइंट ऑफ लाइट, ए मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस, और शरीर मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है। अभी उसमें कोई विवाद नहीं है, सवाल कॉन्शियसनेस का है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि क्या होता है सोल कॉन्शियसनेस। मान लीजिए कि आप अपनी कार के अंदर जा रही हैं, ठीक है, आप ड्राइव कर रही हैं, कार कार में बैठी हैं, ड्राइव कर रही हैं, फिर आप गाड़ी चल रही हैं, तो देखिए आप कितना डिफरेंट, हियर इज द कार। आप अपने आप को कार में, दो यू आर इन द कार, आप अपने आप को कार समझती हैं? नहीं समझती है ना, कि एक कार है, वो कार के अंदर मैं बैठी हूँ और मैं ड्राइवर के रूप में उसको ड्राइव कर रही हूँ। तो पूरा कितना कॉन्शियस है, हियर आई एम सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट एंड ड्राइविंग द कार। तो अपने आप को कार तो हम नहीं समझते हैं ना, दो वी आर इन द कार, लेकिन अपने आप को कार नहीं समझते। इतनी स्पष्ट समझ मेरी ये है कि हियर इज माई बॉडी विच इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर मी, इट इज अ कॉस्ट्यूम, मियर कॉस्ट्यूम फॉर मी, लेकिन हियर आई एम सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन, आई एम लुकिंग थ्रू आई। व्हेन यू आर लुकिंग थ्रू द आई, हमारा ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि मैं आंखों द्वारा देखने वाली आत्मा हूँ। कौन देख रहा है? मैं आत्मा देख रही हूँ। कहाँ बैठ के देख रही हूँ? किसके माध्यम से देख रही हूँ? देखने वाली मैं आत्मा हूँ, सेंटर ऑफ द ब्रेन में बैठी हूँ, आंखों द्वारा मैं देख रही हूँ। देखो इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियसनेस। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरी बात कि ये जो शांति आनंद सब बाहर ढूंढने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खुद एक शांति का पुंज हूँ, शांति का स्रोत हूँ। कि प्रकृति में, प्रकृति के तत्व में भी जो शांति है वो मेरी वजह से है। आज वो अशांत क्यों हो गए? क्योंकि मैं अशांति हो गई हूँ। तो ये जो सोल कॉन्शियसनेस है, जिसमें हम अपनी बॉडी को, अपनी स्थूल आंखों से तो बॉडी को देखते हैं, लेकिन हमारी जो इनर आई है, हमारा जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन के आधार पर हमें अपने आप को आत्मा समझना है। अब जितना मैं आत्मा समझ करके सब कुछ कर रही हूँ, इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप दूसरे के साथ जब डीलिंग करो ना, तो डीलिंग करने के वक्त वो आत्मा उसके शरीर में है, मैं आत्मा, लेकिन मेरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा जो डीलिंग हो रहा है, वो डॉट टू डॉट हो रहा है, डॉट टू डॉट कम्युनिकेशन हो रहा है। I the dot, a point of light sitting in my body, communicating with another soul, जो उसकी बॉडी में बैठी हुई है। तो मैं मेरे मुख से बोल रही हूँ, वो आत्मा उसके कान से सुन रही है। देखो ये जो कॉन्स्टेंटली हमको उसका जो चेतना है ना, उसके ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए। इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस। इसीलिए उसमें फिर क्या होगा कि हम उसको आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। फिर जेंडर का डिफरेंस वहां चला जाता है। ये तो कॉस्ट्यूम है उसने पहना है, अब किसी ने लाल कलर का कपड़ा पहना है, किसी ने ब्लू कलर का पहना है, तो इतना फिर हम उसके आकर्षण में नहीं जाते। अब किसी के पास मेल का शरीर है, किसी के पास फीमेल का शरीर है, तो ये डिफरेंस मेल फीमेल का तो बॉडी से है ना, वो तो बिंदी आत्मा है। तो देखो ये सोल कॉन्शियस स्टेट जो है ना, उसमें ये प्रैक्टिकल ये समझ में आता है और परसेप्शन है, लेकिन अभ्यास नहीं है। इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे पास जितना भी, मैंने इतना डिस्कस किया, करीब 2 लेसन मैंने 2 घंटे तक आत्मा के ऊपर हमने काफी यहाँ पर डिस्कस किया, 2 आवर्स वी टुक। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन होते हुए वो परसेप्शन हमारा नहीं है। वो परसेप्शन डेवलप करने के लिए, टू मेक इट अ पार्ट ऑफ अवर परसेप्शन, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसको इम्प्रिंट करने के लिए हमें राजयोग मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसी से ही उसका फिर प्रोग्रामिंग होगा एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ परसेप्शन। तो ये मैंने थोड़ा सा आपका आउटलाइन दिया है कि ये है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आना। और जैसे ही हम राजयोग मेडिटेशन की शुरुआत करें, मैंने जैसे बताया कि चलो मेंटली फिजिकली रिलैक्स हो गए, माइंड हमारा फोकस हो गया, कंसंट्रेशन हमने अचीव कर लिया, उसके पश्चात हमें अपने 3 tier एग्जिस्टेंस को विजुलाइज करना है विद द इनर आई। तो हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग जो 3 tier हमारा एग्जिस्टेंस है, आउटर मोस्ट जो है फिजिकल बॉडी है, देखो उसको तो हम स्थूल आंखों से भी देख सकते हैं, इनर आई से तो देख ही सकते हैं, फिजिकल बॉडी को भी देख सकते हैं, तो इनर आई से सूक्ष्म शरीर को भी हम देख सकते हैं। तो आउटर मोस्ट जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसको इनर आई से देखे,
फिर उसके साथ संलग्न कनेक्टेड जो है, कंबाइंड है फिजिकल के साथ, वो है शटल बॉडी विच इज कंप्राइजिंग ऑफ शटल लाइट। एक प्रकाशित जो प्रकाश है उसका वो शरीर बना हुआ है, तो उसके साथ संलग्न है, उसी साइज का है, उसी शेप का है, वो फीचर भी उसके वही रहेंगे। और इनर मोस्ट है, ये दोनों कंबाइंड है, तो सेंटर ऑफ द ब्रेन जस्ट बाय द साइड ऑफ जो थैलेमस हाइपोथैलेमस पहले बात किया मैंने, वहां पर मैं एक लुमिनस पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में बैठा हूँ। ये जो विजुअलाइजेशन है ना, वो फर्स्ट विजुअलाइजेशन हर राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होना चाहिए। पहली सेकंड पर आपका जो विजुअलाइजेशन ये होना चाहिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग, इस साकारी लोक में, एज अ ह्यूमन बीइंग में साकारी लोक में जो हूँ, उसमें मेरा जो टोटल अस्तित्व जो है वो त्रिस्तरीय अस्तित्व है, और वो त्रिस्तरीय अस्तित्व आपके सामने आना चाहिए विजुअलाइजेशन में, जिसके लिए फिर अपने आप को आप सोल के रूप में देखते हो, और दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके साथ सामने हैं, कॉस्ट्यूम कहो, इंस्ट्रूमेंट कहो, तो रहने के लिए घर कहो, कुछ भी कहो। तो ये फिर ऑटो सजेशन शुरू करो, ये विजुअलाइजेशन आपका स्टेबल हो जाए ना, फिर ऑटो सजेशन शुरू करो कि ये 5 तत्वों का नाशवंत शरीर में नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये मेरे लिए कॉस्ट्यूम है, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरा रहने के लिए मेरा घर है। तो इस तरह से उसको एक एनालॉजी के रूप में, तो जरा थोड़ा दृढ़, वो स्मृति को दृढ़ करने के लिए फिर इस तरह से हम ऑटो सजेशन या एफर्मेशन कहें वो दे करके चिंतन, जिसको हम चिंतन नमन कहते हैं, तो चिंतन आत्म चिंतन कर सकते हैं। तो इस तरह से अभ्यास चाहिए, क्योंकि 63 बर्थ से बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार है। आप समझिए कि मैं कुछ ओवरनाइट उसको ज्ञान 7 दिन का कोर्स कर लिया, इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन ये तो संस्कार के रूप में है, आदत के रूप में है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो फिर उसके लिए हमको बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हर आत्मा को जिसको भी मिलो, हाँ, अपने बच्चे को देखो तो भी उसको आत्मिक दृष्टिकोण से देखो, किसी को भी देखो, हाँ, जिनके साथ भी डीलिंग करो, मेरा भाई है, एक पिता के संतान है, एक ही घर से आए हुए हैं, आपस में भाई भाई हैं, और इसी में से ही फिर आपका जो रिलेशन कॉन्शियसनेस है वो निकल करके आप रोल कॉन्शियस बन जाएंगे। मतलब आप अपने आप को फिर कोई बच्चे का पिता मानना बंद कर देंगे या मदर मानना बंद कर देंगे। आई हैव टू प्ले, आई एम नॉट मदर बट आई हैव टू प्ले रोल ऑफ मदर विद दैट सोल। देखो कितना डिफरेंस हो जाता है, एक है रिलेशन कॉन्शियसनेस जिसमें अटैचमेंट जाता है, और दूसरा है रोल कॉन्शियसनेस। तो एक पूरा राजयोग मेडिटेशन का जो परसेप्शन है, कमाल है उसकी। और सत्युग त्रेता युग के अंदर हम अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं, क्यों मेंटेन करें? बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। वहाँ सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल आत्मा समझते हैं, शरीर को बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में ही उसका यूज करते हैं, इसलिए वहाँ शरीर की कोई कीमत नहीं। ओके ब्रदर, और वो जो मैंने एक बार वो दिया दिखा था, वो आई मीन उसका मतलब है कि मैं वो डायरेक्शन में जा रही हूँ, उसका मतलब? हाँ, इसमें देखो मैं बताऊं कि चलो कोई दिए का पॉइंट ऑफ लाइट का साक्षात्कार हो गया, वो इतना कोई महत्व नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये अच्छी ओके। बात है देखना, क्योंकि वास्तव में मैं पॉइंट ऑफ लाइट ही हूँ। तो यदि आप देख सकती हैं तो मैं कहता हूँ कि इतना पावरफुल विजुअलाइजेशन पावर तो आत्मा के पास है, तो ये तो कोई भी देख सकता है ना। मैं अभी आंखें बंद कर दूं तो मैं अपने आप को एक बिंदु के रूप में देख सकता हूँ इनर आई से। आपने देखो नहीं नहीं, वो एक मेडिटेशन के उसमें मैंने नहीं सोचा था, तो पर मैंने देख लिया। नहीं, उसमें ये कोई ओके। बड़ी बात नहीं है। सवाल ओके। उसकी उसकी जो उसके एट्रीब्यूट्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अनुभूति, उसकी उस मानो के ये तो अभी कितने सारे सितारे लाइट के बल्ब भी होते हैं, तो कोई पॉइंट लाइट को देख लेना वो कोई महत्व की बात नहीं है। लेकिन उसकी जो क्वालिटीज हैं, मानो आप मान लीजिए कोई स्वीट है, स्वीट को देख लिया, चलो देखने से पूरा मुंह में पानी तो आता है, और लेकिन वो ब्रदर, एक वो मैंने वो आंख भी देखा था, वो जो शिव का होता है ना वो क्या है? क्या वो शिव का वो बीच में होता था ना, वो जो आपने उधर वो लाइट था ना, तो उधर मैंने वो आंख दिखा था एक बार। इसका हम्म मैं अच्छी तरीके से वो जा रही हूँ ना वो मेडिटेशन में। मेरा हम्म। वे ठीक है कि नहीं? नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो बाबा का जो स्वरूप है, बाबा का स्वरूप जो है, हम्म। कि कई बार क्या होता है कि भक्ति मार्ग में हमने काफी कुछ किया हुआ है,
तो ये भक्ति मार्ग के अभी हमें सोचना है अपने ज्ञान की दृष्टिकोण से। बाबा तो खुद कहता है कि मैं भी आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं, मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा है, मेरा स्वरूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, आई एम डायमेंशनलेस पॉइंट ऑफ लाइट। ये तो पूजा करने के लिए आपने इतना बड़ा लिंग बना दिया, लेकिन मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, डायमेंशनलेस हूँ। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं आत्मा हूँ। तो ऐसी भी नहीं है कि मेरी बहुत हजारों सूर्य से ज्यादा मेरी लाइट है, ये भी स्पष्टता बाबा ने साकार वाणी में कर दी है। तो ये जो बाबा को जो विजुलाइज करने की बातें हैं, तो एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में करना है। फिर कईयों को बड़ा लिंग के रूप में दिखाई देता है, तो फिर वो तो भक्ति के संस्कार है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, लेकिन बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट से अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो फिर उसके विजुलाइजेशन के लिए फिर वही पॉइंट ऑफ लाइट में से किरणें निकल रही हैं या लहरें निकल रही हैं या वाइब्रेशन निकल रहे हैं, तो इस तरह से फिर विजुलाइजेशन आप कर सकते हैं। बाकी बाबा का स्वरूप तो अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू ब्रदर। समझ में आया। हाँ, इसलिए जो ज्ञान के आधार पर देखो, कई बार क्या होता है कि ये जो अपना भक्ति और ज्ञान जो है ना, वो तो मिक्सअप फिर चलता है। तो कई फिर कईयों के सबकॉन्शियस माइंड में पिछले टाइम में भक्ति की है, तो कईयों को साक्षात्कार होते हैं, कई प्रकार के साक्षात्कार लोगों को होते हैं, लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ से नहीं है। अपना पुरुषार्थ यही है कि जो ज्ञान कहता है कि मैं बिंदी से अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, मेरा पिता भी बिंदी से अतिरिक्त कुछ नहीं। नहीं, एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है सिस्टर ने। तो इनका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बताया कि ये डिस्टिंग्विश कैसे करें कि लाइक मेडिटेशन बाबा से लिंक है, या ये डिस्टिंग्विश कैसे लाइक आत्मा हूँ और बाबा की याद में बैठ के बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट में देख के बाबा को मैं याद करता हूँ, सूक्ष्म वतन में इमर्ज करती हूँ अपने आप को, और फिर बाबा की याद में लिंक में कैसे मैं अपने ये योग कैसा लिंक लग रहा है, ये कनेक्शन कैसा हो रहा है, ये क्वेश्चन पे a process for it, absolutely, as you mentioned, rightly outlined, but ये self realization हर एक का अलग होगा, और how are they gonna acknowledge कि इनका योग बराबर से लग रहा है, and it's a process, जैसे मतलब you have to go through it, but you have to work on it, it takes time, steady, कईयों का जल्दी से वो लिंक लगता है, कईयों को टाइम लगता है, but it's a process. Yeah, definitely, and it needs lot of practice also. क्योंकि ये जो क्या है कि एक तो मैं तो सबसे पहले महत्व तो नॉलेज को ही देता हूँ कि जितने नॉलेज के परसेप्शन आपके क्लियर होंगे ना, क्योंकि देखो ये जो विजुअलाइजेशन के जो एस्पेक्ट हैं, राजयोग मेडिटेशन एसेंशियली इट इज अ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जिसमें विजुअलाइजेशन का ही ज्यादा महत्व है। शब्दों में चिंतन हम जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादा महत्व विजुअलाइजेशन का है। तो विजुअलाइजेशन का जो आधार है, तो मान लीजिए कि अपनी स्थूल आंखों से हम कोई स्थान पर गए हैं और वहां पर हम कुछ समय रहे हैं, तो हमने अपनी आंखों से देखा है और हमारी दूसरी इंद्रियों से उसको फील किया है। तो किसी चीज को हमने फील किया है इंद्रियों के माध्यम से, और या तो आंखों से देखा है, तो उसका फिर विजुअलाइजेशन करना हमारे लिए सबसे आसान होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हम कुछ अच्छे कोई टूरिस्ट प्लेस पर गए, फिर एक साल के बाद हमको उस समय की और वो जो ट्रिप थी हमारी, उसकी हम आराम से हमारी सोफा में बैठे हैं और उसकी स्मृति आ जाती है। जब स्मृति आ जाती है तो पूरा सीन जो है ना आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल क्लियर, और जैसे कि आप वहां पर थे और जिस प्रकार से आपने एंजॉय किया, पूरा एक जो एक रील जो चलता है फिर उसका, तो ये कितना विजुअलाइजेशन कितना क्लियर होता है, एक एक स्थान का कितना विजुअलाइजेशन होता है। मान लीजिए कि इंडिया में आपका घर है, मैं आपको अभी 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 का अभी मैं कहूँ कि आप अपने घर का एक चक्कर लगा के आ जाइए, कितना क्लियर विजुअलाइजेशन आपका होगा। एक एक कमरे के एक एक कोने के अंदर सब चीज जो रखी हुई होगी ना, वो सब आप अच्छी तरह से क्लैरिटी से विजुअलाइज कर सकते हैं। क्यों इतना अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं? वो स्टेबल है, क्लियर है विजुअलाइजेशन। उसका कारण ये है कि आपने अपनी आंखों से उसको देखा है और एक एक चीज को यूज किया है और फील किया है, तो आपके सबकॉन्शियस के ऊपर उसका रिकॉर्ड है। तो फिर आप आराम से फिर कनाडा में हैं या कहीं भी हैं या अमेरिका में हैं, कहीं कोई भी देश में है, लेकिन पूरे अपने घर को अच्छी तरह से घूम सकते हैं, एक एक कमरे में जाकर के आप घूम सकते हैं, विजुअलाइजेशन के माध्यम से कर सकते हैं ना। तो एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है नॉलेज के आधार। नॉलेज किसी भी चीज का जो सत्य नॉलेज होता है
नहीं तो रियलाइजेशन में हो। इसलिए विजुअलाइजेशन ऑफ ए रियलिटी, जो वास्तव में रियल में है, वो है सूक्ष्म, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है, लेकिन है वास्तविकता, तो फिर दैट विल लीड्स टू ए रियलाइजेशन। तो ये जो विजुअलाइजेशन जो है वो इतना ही स्टेबल, इतना ही क्लियर विजुअलाइजेशन आप नॉलेज के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट लोग इतनी सारी रिसर्च वगैरह जो किया है, तो वो उन्होंने तो अनुभव है नहीं, उनकी तो नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन वो ढूंढ निकला, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के माध्यम से उन लोगों ने ये सब ढूंढ निकाला। नॉलेज के माध्यम, कुछ नॉलेज का क्लू मिल गया और उन्होंने विजुअलाइजेशन किया और फिर उनको सफलता मिली। और मैं एक दूसरी बात बताऊं कि कई साहित्यकार, अब इतने अच्छे साहित्यकार होते हैं, उनका जो वर्णन होता है नवल कथा की, मान लीजिए कोई नवल कथाकार है, कोई स्थान का उसने डिस्क्रिप्शन दिया, इतना प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन वो देता है, तो आप गए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसको पढ़ते हैं ना, तो पूरा सीन आपके सामने नजर में आ जाता है, पूरा सीन, क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया है कि आप न गए नहीं है फिर भी, और यदि आपका विजुअलाइजेशन इतना क्लियर होगा कि यदि आप उस स्थान पर जाएंगे ना, तो आपको ऐसा ही फील होगा, हाँ मैंने उसको देखा था। तो नॉलेज के आधार पर भी कोई चीज का विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने हमको पूरा नॉलेज दिया, पूरे परम धाम का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर किया, इतना क्लियर किया कि वो परम धाम में जाकर के बैठना, वहां पहुंचना, जाना, आना जाना, बैठना, अनुभव करना एकदम सरल कर दिया बाबा ने। तो ये नॉलेज इसलिए सबसे महत्वपूर्ण राजयोग मेडिटेशन में। ज्ञान के कई लोग हमारे पास आते हैं और मैं तो उनको मना कर देता हूँ। मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमको राजयोग सीखना है, राजयोग सिखा दो। मैंने कहा भाई क्या राजयोग सिखाने, पहले जब तक ज्ञान के परसेप्शन आपको क्लियर नहीं होंगे, मैं कैसे तुमको परम धाम ले जाऊंगा, कैसे सूक्ष्म वतन में ले जाऊंगा, कैसे एंजेलिक स्टेज में लाऊंगा। पहले एंजेलिक स्टेज क्या है वो तो समझो। यस यस थ्योरी यस के बिना एब्सोल्युटली, प्रैक्टिकल यस यस संभव नहीं है, इसीलिए मैं यस कहता हूँ एग्जैक्टली, ज्ञान पता होना चाहिए। यस ज्ञान परसेप्शन, ये पूरा राजयोग मेडिटेशन का फाउंडेशन ही है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो उसका फाउंडेशन है। ब्रदर, जैसे अभी सिस्टर ने भी जो क्वेश्चन किया और ब्रदर ने भी, उससे सेम रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन ही है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हमको पता नहीं चलता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया तो मेरी आंखों से आंसू बहुत गिरते थे, इतने मतलब पूरा, मतलब मैं रोती नहीं थी लेकिन मेरा पूरा फेस भर जाता था आंसुओं से। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ, मेरी जो थर्ड आई ना, वो टिंगलिंग बहुत करती थी, पूरा दिन उसमें हलचल रहती थी, उससे मेरा सर भी थोड़ा भारी रहता था। तो मैंने ना फिर वो थोड़ा कम किया कनेक्ट होना बाबा से, मगर पता नहीं चलता था कि ये सब क्यों हो रहा है। पहले आंसुओं का जो पीरियड था वो ऑलमोस्ट मेरा 1-1.5 वीक चला, जब भी मैंने बैठना अपने आप आने। और फिर ये थर्ड आई बहुत टिंगलिंग होती थी, पूरा दिन गाड़ी चलाती है तब भी ऐसा लगता था वहां कुछ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब था कि हम कनेक्ट हो रहे हैं बाबा से? नहीं, ये मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आप कनेक्ट हुई या नहीं हुई, ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं। लेकिन ये क्या है कि भक्ति मार्ग में भी हमने काफी कुछ ईश्वर की प्रार्थना, फोकस करने की कोशिश की है, कई विधियां वहां पर भी अपनाई है। नॉलेज नहीं था, तो फिर जैसे 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 हमको गुरु मिले, उन्होंने जो कुछ भी सिखाया उस तरह से हम तो एक संस्कार बन जाते थे हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो बाबा ने तो इतना प्रिसाइजली एक एक ज्ञान के पॉइंट को इतना स्पष्ट किया है। ज्यादातर यहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी में भी पूरे ज्ञान को समझे बिना सीधा योग करना को सब लोग योग करते हैं, कई लोग योग करते हैं। तो उसमें फिर वो भक्ति के संस्कार मिक्सअप हो जाते हैं। विधि और विधान के साथ बाबा कहते हैं योग करो। पूरा नॉलेज इतना स्पष्ट, बाबा ने कितनी मेहनत करके इतनी छोटी छोटी बातों का भी हमको समझ दिए कि तुम आत्मा कैसी हो, स्वरूप से लेकर के उसकी बहुत नॉट, मैं तो कहता हूँ बाबा ने इतनी स्पष्टता की है, उसका 10% भी हमारी माइथोलॉजी शास्त्र में नहीं है। देखो गीता में पढ़ता हूँ, अब गीता में भी लोग कहते बहुत अच्छा आत्मज्ञान गीता में लिखा हुआ है, लेकिन बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया है ना, उसका 10% पे मैं एक एक श्लोक तक कोट करके आपको बता सकता हूँ।
कि टोटल का 10% भी गीता में नहीं है। अब 2-4 श्लोक में क्या पता लगेगा भाई, इतने कॉन्शियसनेस के बारे में। मैंने जैसे पानी और सोडियम क्लोराइड का भी एग्जाम्पल शुरू में दिया था कि देखो विज्ञान ने कितना सब एटॉमिक पार्टिकल तक उसका विश्लेषण कर दिया कि नहीं किया है। अभी तो स्ट्रिंग तक चले गए, सब एटॉमिक पार्टिकल से भी आगे बढ़ गए। तो ये जो हैं सब, तो इतना विश्लेषण किया, तो फिर आत्मा के बारे में कोई कहे कि मैं 2-4 श्लोक के अंदर नैनम चिंतन्ति सहस्राणि या वासांसि जीर्णानि 2-4 श्लोक से मैं समझा दूं आत्मा के बारे में, वो संभव नहीं है। बाबा ने पूरे स्वधर्म उसका पूरा डायनामिक्स, उसका स्टेटिक्स, डायनामिक्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ कॉन्शियसनेस के बारे में, ये माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार के बारे में कितनी डिटेल बाबा ने दी है, जो कोई शास्त्र में, मैंने तो वेदांत उसको भी पढ़ा है पूरा, वहां पर मन बुद्धि और चित्त की बात कही गई है, लेकिन हमें मन बुद्धि संस्कार कहते हैं, वो लोग मन बुद्धि चित्त कहते हैं। फिर एक अहंकार को भी वहां पर ऐड किया गया है, लेकिन कोई विस्तार नहीं, कोई स्पष्टता नहीं है। यहाँ तो एक एक चीज की प्रिसाइज डेफिनेशन, और साइंस वाले अभी उसका स्वीकार कर रहे हैं, वो डेफिनेशन का भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं भाई सच्ची बात तो यही है। आज भी मनोविज्ञान माइंड को डिफाइन, मनोविज्ञान बहुत विस्तार किया, लेकिन बेसिक माइंड की डेफिनेशन क्या है उनको पता नहीं, व्हाट इज माइंड। पूछ लेना कोई साइकोलॉजिस्ट को। आकर के बाबा ने फैकल्टी के रूप में, आत्मा की एक फंक्शनल पावर के रूप में, फैकल्टी के रूप में जिस मन की बात बताई, वो कहीं आपको नहीं मिली। मैं तो इसीलिए जो ये डिप्रेशन हो रहे हैं लोगों को, इसी की बोलते कोई दवाई नहीं किसी डॉक्टर के पास, दैट इज द रीजन। हाँ, लेकिन बाबा के पास डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवाई है। दवाई है, तो यस। हम तो सबको कहते हैं कि डिप्रेशन यदि किसी को है तो बस राजयोग से ठीक हो सकते हैं, हमको तो पूरा विश्वास है। और हमने कई पेशेंट को ट्रीट भी किया है, फील्ड हेल्थ का है, तो इस राजयोग मेडिटेशन के ऊपर मेरे पास सभी डिसीज के प्रिस्क्रिप्शन भी हैं, मतलब मेडिटेशन के। कोई भी डिसीज बताइए किसी को है प्रॉब्लम, तो मैं उसका पूरा, मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो आई कैन शेयर दैट। तो उसमें पूरी जो, जिसको हम यहाँ पर कमेंट्री शब्द यूज करते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट उसको एफर्मेशन से ऑटो सजेशन कहते हैं, तो ऑटो सजेशन में दे सकता हूँ। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, सभी के ऊपर मेडिटेशन स्क्रिप्ट लिखी हुई है। फिजिकल फिटनेस के लिए, ओवरऑल जनरल फिटनेस मेंटेन करना हो, आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है या आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सभी का एम्पावरमेंट के लिए मेडिटेशन स्क्रिप्ट सब रेडी है। मतलब आप प्रयोग करना चाहें, उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्रदर आपका ज्ञान तो ना, मेरा मन करता है सभी को, जो बचे हैं ना अभी 800 करोड़ आत्माओं में से जो भी बचे, सब तक आपकी वजह से, आपके थ्रू भेजना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे हैं हम, ये तो हमको बाबा ने थोड़ा बहुत सिखाया, और सेवा की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो मेरा फील्ड हो गया एक हेल्थ का और एजुकेशन का। तो मैंने ज़्यादा सेवा एजुकेशन में और हेल्थ में की है, तो थोड़ा मेडिटेशन का, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो राजयोग मेडिटेशन में काफ़ी रिसर्च किया है उन लोगों ने, हमने भी कोशिश की है, मेहनत करते हैं, अभी भी करते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो आप, ऐसे करते रहो। नहीं, बस आपकी सब दुआ में तो जिंदा है अभी। नहीं आप बहुत, हमारा तो टाइम और जाने का टाइम हो गया अभी तो। हाँ जी। नहीं ऐसे मत कहो, अभी आपकी नॉलेज की बहुत जरूरत है लोगों को, अभी लोगों पीड़ित बहुत है, लोग बहुत हालत खराब है संसार की। नहीं, बस बाबा जितनी सेवा कराएंगे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे। और फिर देखो, राजयोग मेडिटेशन आपको किसी को, आप फोन ले सकते हैं, और मैं पर्सनली 1-to-1 भी करता हूँ। तो सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप को आपको करना है तो कर सकते हैं। और 4-5 का ग्रुप भी यदि है तो ग्रुप में भी आ जाए। राजयोग का कोर्स ही है अभी, एडवांस कोर्स बोलते हैं उसको, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है ब्रदर, अब नेक्स्ट ईयर में हम फिर सिस्टर हंसा से बात करके करते हैं। बात करके जो भी हम, मैं तो कहता हूँ 3-4 जो 10 कोई भजन, मैं तो 1-to-1 कराता हूँ, तो फिर 3-4 का ग्रुप होगा तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये ओके भी कोर्स के रूप में, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली फिर एक एक एस्पेक्ट को लेकर के प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी साथ में मिलकर के करेंगे, थोड़ा गाइडलाइन भी, फिर एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं, तो फिर आपसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। सब म्यूचुअल है तो सब।
Yes, thank you. तो ठीक। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और अब ये सब थोड़ा आपको पढ़ना चाहे तो ये वेबसाइट में आप जा सकती हैं, मतलब spiritualknowledge.net। उसमें काफ़ी प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, किताबें भी हैं, तो जो इंग्लिश है हिंदी है वो आप सब कुछ पढ़ सकती हैं। Okay, brother. Spiritualknowledge.net. हाँ, spiritualknowledge.net वेबसाइट है, जिसमें प्रेजेंटेशन का एक पेज है, उसमें बहुत सारे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ये सब हैं, आज का भी हैं। तो मैंने तो आपके साथ 2-4 प्रेजेंटेशन, करीब 35 प्रेजेंटेशन हैं जो आपको मतलब काफी मदद कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का भी एक प्रेजेंटेशन है, वो भी पूरा है। मतलब पढ़ना चाहें तो सब पूरा विस्तार से किताबें, जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट विद राजयोग मेडिटेशन वाली किताब में कुछ गाइडलाइन आपको अच्छी मिल सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सब कुछ, लेकिन आपको कुछ मिल सकता है। Okay, brother. Thank you. बुक के पेज पे है, बुक के पेज में चले जाएंगे तो इंग्लिश सेक्शन में चले जाना। तीनों लैंग्वेज में बुक्स है, हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में। तो उसमें इंग्लिश की किताब जो है साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक किताब पढ़ने लायक है, और दूसरा एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट विद राजयोग मेडिटेशन, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति। Om Shanti, brother.